प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को खुशबू मसीह चैनल में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अंतिम बार जैतून के पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए तो उन्होंने वचन के द्वारा मैं बताऊंगी कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा, प्रार्थना के लिए क्या कहा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम वचन के द्वारा आप लोगों को बताएंगे। आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास, कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर इस प्रार्थना को, इस वीडियो को आप क्लिक किए हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर वचन के माध्यम से बताता है कि परमेश्वर हमेशा आपके संग है और परमेश्वर कभी भी आपको छोड़ने वाला नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ों पे प्रार्थना करने के लिए गए, पहाड़ में प्रार्थना करने के लिए गए, तो उस वचन को मैं आज आप लोगों को वचन के साथ बताऊंगी। 39 से लेके लूका 22 के 39 से लेके 46 वचन को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह ने जब वहां से निकले, जैतून के पहाड़ पर जब थे, तो उन्होंने जब प्रार्थना करने के समय पे जैतून के पहाड़ पे जब जाने लगे तो वो अपने चेलों से कहते हैं कि तुम प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसी जगह से अगले वचन में लिखा है, और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने भाइयों से कहा कि प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने जैतून के पहाड़ पे ही कुछ एक ढेले, जितना आप एक ढेले को बहा सकते हो उतनी दूर पे प्रभु यीशु मसीह ने खुद अकेले जाके प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। अगला वचन लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे लिखा है, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि जब प्रभु यीशु मसीह वहां जैतून के पहाड़ पे जब प्रार्थना करने लगे तो वो अपने ये प्रार्थना उस समय करते हैं जब उस रात की है जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाते हैं। ठीक, जब यहूदा, उनके जो दूसरे चेले थे, चचेरे भाई थे, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था, उसी रात की ये बातें है, उसी रात की ये घटना है। प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह का एक बार उनका भी दिल दहल गया था, वो भी डर गए थे मौत से। उन्होंने कहा कि हे पिता, अपने परमेश्वर पिता से कहते हैं कि हे पिता, यदि तू चाहे, यदि तेरी इच्छा हो तो ये मेरे कटोरे जो है ये मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु से कहते हैं कि अगर आपकी इच्छा है तो मेरी इच्छा है कि कटोरा हटा ले, लेकिन परंतु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। अगला वचन लिखा है, तब प्रार्थना से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह यह कह के प्रार्थना कर रहे थे कि यदि हे मेरे पिता, यदि तू चाहे तो मेरे आगे का कटोरा जो है वो हटा ले, और परंतु फिर भी आपकी इच्छा पूरी हो। उस समय जब ये प्रार्थना कर ही रहे थे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे एक स्वर्गदूत उत्पन्न होते हैं, वहाँ पे प्रकट होते हैं। और जब स्वर्गदूत को जो वो देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, तो और व्याकुल होके और संकट में और व्याकुल होके और दुखी होके वो प्रार्थना करने लगते हैं और कहते हैं
कि और जब वो प्रार्थना करते हैं, जब व्याकुल होके वो प्रार्थना करते हैं, तो उनका जो पसीना था, उनका जो सर से पसीना चूर रहा था, मानो ऐसे लग रहा हो कि उनका पसीना लहू के समान टपक रहा हो। हालेलुया। अगला वचन 45 वचन में लिखा है, तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास जाकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। हालेलुया। और उनसे कहा, क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह ने जब इतना प्रार्थना किया और प्रार्थना करके जब जैतून पहाड़ से अपने चेलों के पास वापस लौटने लगे, जब अपने चेलों के पास गए, तो वो अपने चेलों को सोते हुए पाए। तो उनका मन जो था, उनका हृदय जो था और उदास हो गया कि ये लोग जब अभी से सो रहे हैं, तो ये जब मैं ना रहूँगा तो ये प्रार्थना कैसे करेंगे। इसी उदासी से प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि सोते क्यों हो, तुम उठो और प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए और हमें कभी भी प्रार्थना करना चाहिए कि हम कभी भी परीक्षाएं में ना पड़े, क्योंकि हमारा प्रभु जब आएगा तो अपने धर्मियों को लेने के लिए, न्याय करने के लिए आएगा। और वो जब न्याय करेगा तो वो जो उनका भय मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन्हें उठा ले जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन बहुत ही प्यारा है। जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, जब प्रभु यीशु मसीह ने जैतून के पर्वत पर प्रार्थना किया, तो उनके जो सर से जो पसीना टपक रहा था, वो भी लहू के रूप में टपक रहा था। वो भी कहीं ना कहीं वो भी उदास थे, वो भी एक मानव ही थे। जैसे हम लोग मानव के स्वरूप हैं, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह भी मानव के स्वरूप थे और उनको भी कहीं ना कहीं कष्ट हो रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हे मेरे पिता, ये तेरी इच्छा हो तो ही मेरे कटोरे को ले, और अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप मेरे कटोरे को भी ना ले। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आशा करती हूँ कि आपको मैं समझा पाई हूँ, आपको ये वचन समझ में आया है। तो प्रभु का वचन यही कहता है कि हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने चेलों को समझाया। जब वो प्रार्थना करके वापस उन लोग के पास आए, तो जब वो सोते हुए देखे, वो अपने चेलों को, जो उनका चेला जो थे वो सो चुके थे, जब उन्हें सोते हुए देखा तो उन्होंने बहुत उदासी से कहा कि क्यों सोते हो, तुम परीक्षा में ना पड़ो, इसलिए प्रार्थना करते रहो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग को भी प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हम लोग परीक्षा में ना पड़े। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, आशा करती हूँ कि आप लोगों ने इस वचन को समझा है। आइए हम शाम की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं जानती हूँ कि आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं। मैं जानती हूँ कि आप हम सबके वचनों को आपने मेरे जीवन में दिया, इन सभी भाई बहनों के जीवन में ये दिया कि हाँ, हो सकता है कि हम लोग आलसी हैं, हो सकता है हम लोग प्रार्थना में कमज़ोर हों। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, जिस तरह से आपने हिम्मत ना हार के भी मौत को भी हरा दिया पिता परमेश्वर, उस दुष्ट शैतान को भी हरा दिया पिता परमेश्वर अपनी प्रार्थना से। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर शाम के लिए प्रभु, कि हम लोग भी प्रार्थना से अपने दुष्टों को हरा सके। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे कि प्रभु जब हम लोग प्रार्थना में परीक्षा में पढ़ें प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम लोगों को भी परीक्षा से निकाले पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सुंदर समय में परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो हम लोग आलसी होते हैं, जो हम लोग दुखी होते हैं परमेश्वर पिता, हम कभी ना कभी बहाने ढूंढते हैं कि हम प्रार्थना नहीं कर पाते, हमें समय नहीं मिलता पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम लोग कभी आलसपन ना करें परमेश्वर, हम सबके अंदर की आलस को तोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। खुदा हम सदा प्रार्थना करते रहें पिता परमेश्वर। इन सभी भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ सुंदर शाम के लिए परमेश्वर पिता। जिस तरह से आपने प्रार्थना किया परमेश्वर कि हे हम सब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हे पिता, जिस तरह से आप जो चाहे वही करें हम लोग के जीवन में परम पिता परमेश्वर प्रभु, लेकिन हमारी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता।
राजाओं के राजा, महान खुदा है परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता, आप महान पिता हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर रात के लिए पिता परमेश्वर। इन सभी भाई बहनों को अच्छी नींद दे पिता परमेश्वर खुदा, और ये जब प्रार्थना करे पिता परमेश्वर, आप इनकी प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, कि इनके जीवन में जो भी परिस्थितियाँ खराब चल रही हो परमेश्वर पिता, जब भी संकट में हो पिता परमेश्वर, आप इनके साथ स्वर्गदूत भेजें यीशु मसीह के नाम में खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मैं आपके घुटने टेके प्रार्थना करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। मैं जानती हूँ कि आपने कहा है, मैं तुझे कभी लज्जित होने नहीं दूंगा। प्रभु मुझे पता है कि आप मुझे कभी लज्जित होने ना दोगे यीशु पिता। इन सभी भाई बहनों को, इस बेटे बेटियों को परमेश्वर, जो कोई भी हो, इस प्रार्थना को सुनाओ पिता परमेश्वर। आज ये वचन सुने हो पिता परमेश्वर, आज सच में परमेश्वर इनके जीवन से, हम सबके जीवन से आलसपन दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। आपने कहा है प्रभु कि निरंतर प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परम पिता परमेश्वर, कि जो लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हैं पिता परमेश्वर, जिन्हें रुकावटें आती है पिता परमेश्वर, आज उन्हें ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, वो प्रार्थना करने पाए यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। आज की रात इनके घर में पिता परमेश्वर, छोटे से लेके बड़े तक परमेश्वर, आपके पवित्र लहू से बाड़ा बाती हूँ यीशु मसीह के नाम में। सर से लेके पांव तक पिता परमेश्वर, आपके लहू से कवर करती हूँ। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, आदर करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।